हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में एचआईवी का प्रसार जानेंगे कि ये किस किस चीज़ से जांच की जाती है एचआईवी की, और इसके जो एचआईवी के मुख्य मार्ग हैं फैलने के, और इसके एड्स से कैसे बचें, और इनके लक्षण और इसका उपचार जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जान लें एचआईवी का प्रसार यानी स्पीड ऑफ एचआईवी यानी जांच। इसमें से एक बार यूपी टेट में भी आया था कि एड्स की जांच किस उपकरण से की जाती है। तो नीचे जो थे इनमें एलिसा टेस्ट दे रखा था और बाकी तीन और थे। तो ये हमें याद रखना होगा कि एलिसा टेस्ट से एचआईवी की जांच की जाती है, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से भी एचआईवी की जांच की जाती है। रैपिड जांच यानी रैपिड टेस्ट से भी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति की जांच की जाती है। रैपिड और एलिसा ये दो मुख्य टेस्ट हैं, और कारपास जांच, इससे भी वायरल लोड टेस्ट, यानी ये 5 टेस्ट हैं जिससे एचआईवी की जांच की जाती है। दुनिया भर में इस समय लगभग 4 करोड़ 20 लाख लोग एचआईवी का शिकार हैं। इनमें से 2/3 सहारा से लगे अफ्रीकी देशों में रहते हैं, और उस क्षेत्र में भी जिन देशों में इसका संक्रमण सबसे ज़्यादा है वहाँ हर 3 में से एक वयस्क इसका शिकार है। दुनिया भर में लगभग 14,000 लोगों के प्रतिदिन इसका शिकार होने के साथ ही ये डर बन गया है कि ये बहुत जल्दी ही एशिया को भी पूरी तरह चपेट में ले लेगा। जब तक कारगर इलाज खोजा नहीं जाता, एड्स से बचना ही एड्स का सर्वोत्तम उपचार है। तो इसके बाद हम एड्स से यानी एचआईवी 3 मुख्य मार्गों से फैलता है। सबसे पहला है मैथुन या संभोग द्वारा, गुदा, यौनिक या मौखिक द्वारा। फिर दूसरा शारीरिक यानी शरीर के संक्रमित तरल पदार्थ या ऊतकों द्वारा, यानी रक्त संक्रमण या संक्रमित सुइयों के आदान प्रदान से। और तीसरा है माता के द्वारा शिशु में, यानी गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के द्वारा। तो 3 क्या हैं इसके एचआईवी फैलने के मुख्य मार्ग हैं। तो सबसे पहला जो है मैथुन या संभोग द्वारा, इसके बारे में जान लें। थ्रू इंटरकोर्स, एचआईवी संक्रमण की सबसे ज़्यादा जो वो है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से है। दुनिया भर में एचआईवी प्रसार के मामलों के सबसे अधिक मामले विषम लैंगिक संपर्क यानी विपरीत लिंग के लोगों के बीच यौन संपर्क, जैसे कि पुरुष एवं स्त्री के बीच, के माध्यम से होते हैं। हालांकि एचआईवी प्रसार भिन्न भिन्न तरीक़ों से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2009 तक सबसे अधिक एचआईवी प्रसार उन समलैंगिक पुरुषों में हुआ जो कि सभी नए मामलों की 64% आबादी के बराबर थी। असुरक्षित विषमलिंगी यौन संबंधों के मामले में अनुमानतः प्रत्येक यौन संबंध में एचआईवी संक्रमण का जोखिम कम आय वाले देशों में उच्च आय वाले देशों की तुलना में 4 से 10 गुना ज़्यादा होता है। कम आय वाले देशों में संक्रमित महिला से पुरुष में संक्रमण का जोखिम 0.38% है, जबकि महिला से पुरुष में 0.0% तथा पुरुष से महिला में 0.08% है। यानी सभी से इसका जोखिम है, महिला से पुरुष में और पुरुष से महिला में। गुदा संभोग द्वारा एचआईवी संक्रमण का जोखिम विशेष रूप से ज़्यादा होता है, जो कि विषमलिंगी तथा समलिंगी दोनों प्रकार के यौन संबंधों में 1.4 से 1.7% तक होता है। मुख्य मैथुन के द्वारा एचआईवी संक्रमण का खतरा थोड़ा कम होता है, लेकिन खत्म नहीं होता। मुख्य मैथुन से भी एचआईवी का संक्रमण का खतरा बना रहता है। दूसरा है शरीर के संक्रमित तरल पदार्थ या ऊतकों द्वारा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एचआईवी के संक्रमण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रक्त और रक्त उत्पाद के द्वारा है। रक्त के द्वारा संक्रमण नशीली दवाओं के सेवन के दौरान, सुइयों के साझा प्रयोग के द्वारा, संक्रमित सुई से चोट लगने पर दूषित रक्त या रक्त उत्पाद के माध्यम से, या उन मेडिकल सुइयों के माध्यम से जो एचआईवी संक्रमित उपकरणों के साथ होते हैं, दवा के इंजेक्शन आपस में बांटकर लगाने से इसके फैलने का जोखिम 0.6
3 से 2.4% होता है, जो कि औसतन 0.8% होता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की हुई सुई के माध्यम से HIV होने का जोखिम 0.3% होता है, यानी 333 में से 1 में। और श्लेष्मा झिल्ली के खून से संक्रमित होने का जोखिम 1000 में से 1 में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बस 2009 में 12% मामले ऐसे लोगों में आए जो कि नशों में नशीली दवाओं का उपयोग करते थे, और कुछ क्षेत्रों में नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में से 80% से ज़्यादा लोग HIV पॉजिटिव मिले। HIV संक्रमित रक्त का प्रयोग करने से संक्रमण का जोखिम 93% तक होता है, यानी 100 में से 93। विकसित देशों में संक्रमित रक्त से HIV प्रसार का जोखिम बहुत ही कम है, यानी 5 लाख बार में से एक बार से कम, क्योंकि वह रक्त देने वाले व्यक्ति की HIV जांच उसका रक्त लेने से पहले की जाती है। ब्रिटेन में जोखिम औसतन 50 लाख में से 1 से भी कम की है। हालांकि कम आय वाले देशों में रक्त का इस्तेमाल करने के पहले केवल आधे रक्त की उचित रूप से जांच होती है। अब हम माता से शिशु में, यानी गर्भावस्था प्रसन या स्तनपान के द्वारा, यानी थ्रू मदर टू चाइल्ड, HIV माँ से बच्चे को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और स्तनपान के दौरान प्रेषित हो सकता है। HIV दुनिया भर में फैलने का यह तीसरा सबसे आम कारण है। इलाज के अभाव में जन्म के पहले या जन्म के समय इसके संक्रमण का जोखिम 20% तक होता है, और स्तनपान के द्वारा यही जोखिम 35% तक होता है। बस 2008 तक बच्चों में HIV का संक्रमण 90% मामलों में माँ के द्वारा हुआ। उचित उपचार होने पर माँ से बच्चे को होने वाले संक्रमण को कम करके यह जोखिम 90% से 1% तक लाया जा सकता है। माँ को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान एंटी रेट्रोवायरल दवा देकर वैकल्पिक शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन द्वारा प्रसव करके नवजात शिशु को स्तनपान न करा के तथा नवजात शिशु को औषधियों की खुराक देकर यदि भोजन चबाने के दौरान संक्रमित रक्त भोजन को दूषित कर देता है तो यह भी HIV संक्रमण का संचरण का जोखिम पैदा कर सकता है। अब हम HIV से कैसे बचें ये जानेंगे, यानी प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस, यानी अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, एक से अधिक व्यक्ति से संबंध ना रखें, सब लैंगिकता से बचें, यौन संबंध या मैथुन के समय कंडोम का सदुपयोग करें। एड्स ग्रस्त महिलाओं को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यदि आप HIV संक्रमित या एड्स ग्रसित हैं तो अपने जीवन साथी से इस बात का खुलासा अवश्य करें। बात छुपाए रखने तथा इसी स्थिति में यौन संबंध जारी रखने से आपका साथी भी संक्रमित हो सकता है और आपकी संतान पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। केवल डिस्पोजेबल सिरिंज का ही प्रयोग करें, यानी एक बार उसका प्रयोग करें और फेंक दें। यदि आप HIV संक्रमण होने का संदेह हो तो तुरंत अपना HIV परीक्षण करा लें। उल्लेखनीय है कि अक्सर HIV के कीटाणु संक्रमण होने के 3 से 6 महीने बाद भी HIV परीक्षण द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता, अतः तीसरे और छठे महीने के बाद HIV परीक्षण अवश्य दोहराएं। शल्य क्रिया के समय औजारों को विसंक्रमित यानी स्टेरलाइज्ड कर लें। वेश्यावृत्ति से बचें। ये क्या है? एड्स से बचने के उपाय हैं। अब एड्स इन कारणों से नहीं फैलता, अब हम वह जान लें, यानी सम फैक्ट्स अबाउट एड्स। पहला है HIV संक्रमित या एड्स ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, स्पर्श करने से तथा सोने से इससे एड्स नहीं फैलता है। HIV संक्रमित या एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ रहने से या उनके साथ खाना खाने से भी नहीं फैलता है। एक ही बर्तन या रसोई में स्वस्थ और HIV संक्रमित या एड्स ग्रसित व्यक्ति के खाना बनाने से भी नहीं फैलता है। वस्त्र और बिस्तर से भी नहीं। मच्छर, खटमल व अन्य कीड़े के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। नदी,
तालाब में नहाने से भी एड्स नहीं फैलता है। ये तो है एड्स किन कारणों से नहीं फैलता है। अब हम प्रारंभिक अवस्था में एड्स के लक्षण जान लें कि प्रारंभिक अवस्था में एड्स के क्या क्या लक्षण हैं। यानी अर्ली स्टेज सिम्टम्स, तेज़ी से अत्यधिक वजन घटना, यानी यदि तेज़ी से वजन घट रहा है तो इसके लक्षण हैं एड्स होने के। सूखी खांसी, लगातार सूखी खांसी यदि है, लगातार ज्वर या रात के समय अत्यधिक असाधारण मात्रा में पसीने छूटना, जंघाएं और गर्दन में लंबे समय तक सूजी हुई लसकाएं, एक हफ्ते से अधिक समय तक दस्त होना या लंबे समय तक गंभीर हैजा, फुफ्फुस प्रदाह या चमड़ी के नीचे, मुंह, पलकों के नीचे या नाक में लाल, भूरे, गुलाबी या बैंगनी रंग के धब्बे, निरंतर भुलक्कड़पन, ये सभी प्रारंभिक अवस्था में एड्स के लक्षण हैं। अब एड्स का उपचार जान लें कि एड्स का उपचार क्या है। एड्स क्योर यानी औषधि विज्ञान में एड्स के इलाज पर निरंतर संशोधन जारी है। भारत, जापान, अमेरिका, यूरोपीय देश और अन्य देशों में इसके इलाज व इससे बचने के टीकों की खोज जारी है। हालांकि एड्स के मरीजों को इससे लड़ने और एड्स के बावजूद कुछ समय तक साधारण जीवन जीने में सक्षम है, परंतु अंत में मौत निश्चित है। एड्स लाइलाज है। इसी कारण आज यह भारत में एक महामारी का है। कुछ विरल मरीजों में सही चिकित्सा से 10-12 वर्ष तक एड्स के साथ जीना संभव पाया गया है, किंतु यह आम बात नहीं है। ऐसी दवाइयां अब उपलब्ध हैं जिन्हें प्रति उत्क्रम प्रतिलिपि किण्वन विषाणु चिकित्सा यानी एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट और एंजाइम वायरल थेरेपी और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दवाइयों के नाम से जाना जाता है। सिप्ला की ट्रायोम्यून जैसी यह दवाइयाँ महंगी हैं। प्रति व्यक्ति सालाना खर्च तकरीबन 15,000 रुपये होता है और ये हर जगह आसानी से भी नहीं मिलती। इनके सेवन से बीमारी थम जाती है पर समाप्त नहीं होती। अगर इन दवाओं को लेना रोक दिया जाए तो बीमारी फिर से बढ़ जाती है। इसलिए एक बार बीमारी होने के बाद इन्हें जीवन भर लेना पड़ता है। अगर दवा न ली जाए तो बीमारी के लक्षण बढ़ते जाते हैं और एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो एड्स से बचने के यही उपाय हैं कि शल्य चिकित्सा सर्जरी, एड्स के रोगी के लाल अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के अस्थि मज्जा की कोशिकाएं एड्स रोगी की अस्थि मज्जा में पहुंचकर स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण शुरू कर देती हैं। तो एड्स का एक बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि समाज को भी संदेह और भय का रोग लग जाता है। यौन विषयों पर बात करना हमारे समाज में वर्जित माना गया है। निसंदेह शुतुरमुर्ग की नाई इस संवेदनशील मसले पर रेत में सर गाड़े रख अनजान बने रहना कोई हल नहीं है। इस भयावह स्थिति से निपटने का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक बदलाव लाना भी है। एड्स पर प्रस्तावित विधेयक को अगर भारतीय संसद कानून की शक्ल दे सके तो यह भारत ही नहीं विश्व के लिए भी एड्स के खिलाफ छिड़ी जंग में महती सामरिक कदम सिद्ध होगा। यही क्या है एड्स से बचने के उपाय हैं। धन्यवाद।